भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई प्रोटोकॉल टूटने से नाराज। बोले मैं सीजेआई बनकर पहली बार आया, लेकिन आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी बजा दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे और आप हमारी वीडियो को देखिए। आप वीडियो को स्किप न कीजिए। वीडियो में क्या है पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं और बने रहिए वीडियो। धन्यवाद। संविधान के 75 वर्ष की यात्रा का उल्लेख करते हुए सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि हम उस देश के मुख्य न्यायाधीश बनने का हमें अवसर मिला है, यह उनके लिए आत्म सौभाग्य की बात है। यानी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय वकील सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बी.आर. गवई का भव्य सत्कार समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर न्यायमूर्ति गवई ने भावुक होते हुए कहा कि वे सभी के प्रेम और सम्मान से अभिभूत हैं। यानी उनका जो सम्मान हुआ तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की और कहा मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा पिछले 40 वर्ष से उन्हें जिस प्रकार का स्नेह मिला है वह आज के समारोह में अपने चरम पर था और यह क्षमा उनके लिए अस्मरणीय बन गया है। मुख्य न्यायाधीश का चार्ज लेने के बाद वह पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे थे। इस दौरान सीजेआई ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों के अनुपस्थिति को लेकर महाराष्ट्र के प्रोटोकॉल पर नाराजगी जताई। समारोह में उन्होंने महाराष्ट्र को लोकतंत्र, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए यह राज्य न केवल न्यायिक रूप से सशक्त है बल्कि समावेशी भी है। उन्होंने राज्य के शीर्ष अधिकारियों को अनुपस्थिति पर नाराजगी भी जताई, मतलब जो भी अनुपस्थित उस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पहली बार राज्य की यात्रा पर आते हैं और राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त उपस्थित नहीं होते तो वह केवल प्रोटोकॉल का नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के आपसी सम्मान का विषय है। यानी कि वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर ये सब नहीं होते तो एक सम्मान का विषय है। सीजेआई ने अपने जीवन के संबंधों को किया याद। मुख्य न्यायाधीश ने अपने जीवन के संघर्षों का साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अमरावती की झोपड़पट्टी में रहकर नगर निगम के स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। यानी वो अपने बारे में बता रहे हैं कि कहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और वकील बनना इनका सपना नहीं था। उन्हें वास्तुकला में रुचि थी, पर उनके पिता जो अम्बेडकर आंदोलन से जुड़े थे कानूनी पढ़ाई करना चाहते थे। वे स्वयं परीक्षा नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका बेटा इस मार्ग को अपनाए और वही सपना उन्होंने आगे बढ़ाया। यानी कि उनका एक सपना था कि वो नहीं दे पाए कि मेरा बेटा एक वकील बने और जज बने, वही उनका सपना साकार हुआ। देखिए आगे उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति उनका प्रेम बचपन से ही विकसित हुआ, क्योंकि उनके पिता संविधान के अत्यधिक मानते थे। यानी उनके पिता बहुत मानते थे। अपने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने हर कदम पर संविधान और सामाजिक न्याय को, यानी उन्होंने कहा कि संविधान के उनके पिता मतलब हमेशा मान, इसलिए उन्होंने बचपन से ही संविधान की मतलब तारीफ करते हुए और आगे के सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह भी कहा कि कानून की पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने पिता की उपस्थिति को हर क्षण महसूस किया। यानी जब वो पढ़ाई कर रहे थे अपने पिता की उपस्थिति को हर क्षण उन्होंने महसूस किया। लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बहसें सुनकर उन्होंने सीखा और आगे बढ़ा। और जितने भी बड़े अधिवक्ता थे उनकी बहस सुनकर वो उनसे ज्ञान लिया और उनसे आगे बढ़ा। मतलब जो सीनियर एडवोकेट थे उन आगे देखिए नागपुर पीठ संभालने को लेकर बोले सीजेआई मुख्य न्यायाधीश ने गर्व से कहा, सुप्रीम कोर्ट की भवन समिति में रहते हुए उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का सुझाव दिया था, जो आज साकार हुआ। यानी मुख्य न्यायाधीश ने गर्व से कहा सुप्रीम कोर्ट की भवन जो समिति में बाबा साहब की फ़ोटो लगाए। आप देखिए वीडियो को आगे।
नागपुर पीठ में पद संभालने के निर्णय को लेकर उन्होंने कहा कि उस समय सरकारी वकीलों की तनख्वाह बहुत कम थी, मतलब सरकारी वकील कुछ समय बहुत तनख्वाह कर, जिससे वे संकोच में थे, लेकिन अब उन्हें प्रसन्नता है कि उन्हें वह अवसर स्वीकार किया। यानी उस समय वकीलों की तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन वो संकोच में, अब लेकिन उन्होंने कहा कि अवसर ये स्वीकार किया और उन्हें प्रसन्न हुई। उन्होंने यह भी साझा किया कि कभी चर्चा थी कि कोई अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय का व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता। यानी उन्होंने कहा कि मुझे ये था कि अनुसूचित जनजाति का कभी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता, लेकिन उनके सहयोगियों और वरिष्ठों ने उन्हें प्रेरित किया और समर्थन दिया। यानी उनके जो सहयोग और सीनियर उनको प्रेरित किया और उनको समर्थन दिया। उन्होंने आगे देखिए वीडियो को, उन्होंने कहा कि एक समय नागपुर में जब अवैध मकानों को हटाने का आदेश हुआ, तब उन्हें गरीबों के घर बचाने का अवसर मिला और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी का आशियाना ना छीना जाए। लेकिन जब उन्होंने नागपुर में एक अवसर मिला, तब उन्होंने गरीबों को घर बचाने के वो मिला कि मतलब घर हटाया जाए, तब मतलब किसी का आशियाना ना छीना जाए, बी.आर. गवई ने कहा। इस साल सीजीआई बनने के का मिला मौका, यह सौभाग्य की बात है, सीजीआई ने कहा, मतलब इस साल मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। उन्होंने संविधान के 75 वर्ष की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस वर्ष उन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर मिला। यानी 75 वर्षों का वो गया और कहा आपकी बार मुझे ये अवसर मिला, यानी ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, सीजीआई बने। आप देखिए वीडियो को, आगे वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो में और है, हम आगे बता रहे हैं। उसके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ, यानी लोकतंत्र के तीनों स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ने देश को सामाजिक और राजनीतिक न्याय देने का कार्य किया। यानी जो देश के 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, यानी मतलब ये राजनीतिक न्याय देने का कार्य किया देश का। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए वीडियो में क्या है, हम और समझा रहे हैं आपको, वीडियो को स्किप न कीजिए। न्यायमूर्ति गवई ने यह स्पष्ट किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकते, लेकिन उनके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यानी ये जो मूल ढांचा उसको नहीं बदल सकती संसद, न ही संसद व कार्यपालिका और न ही न्यायपालिका, कोई भी संविधान के से ऊपर नहीं है। यानी उन्होंने कहा न न्यायपालिका, न कार्यपालिका, न संसद, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं, संविधान ही सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि उन्हें देश के हर कोने तक पहुंचने का अवसर मिला, यानी वो सभी देश के सभी कोने पे गए और उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि देश की अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल जैसे सुदूर क्षेत्रों में जाकर उन्होंने वहाँ के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि देश उनके साथ है, और उन्होंने सब जगह गए और बताया कि देश उनके साथ है, यह विश्वास दिलाया उन्होंने, बी.आर. गवई ने। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी अन्य संवैधानिक संस्था के प्रमुख के साथ ऐसा हुआ होता तो अनुच्छेद 14वें जैसी गंभीर होती। वैसे कोर्ट आप व्यवहार और आप वीडियो को स्किप कीजिए। धन्यवाद।